नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज आज की क्लास के अंदर हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक्टिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रधान होता है। पैसिव वॉइस के अंदर इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के लिए जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी एक में क्रम प्रधान होता है, एक में कर्ता प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट प्रधान होता है और पैसिव वॉइस के अंदर क्रम प्रधान होता है। एक को हम कर्ता सक्रिय होगा, दूसरे में कर्म सक्रिय होगा। जैसे अपना वाक्य है, राम एट से फूड, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अब ये टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदला जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चाहे कोई सा टेंस हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन। आप सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। तो ये वाक्य अपना इस तरह बनेगा, फूड इज ईटन बाई राम। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट कर्ता प्रधान होता है, पैसिव वॉइस के अंदर क्रम प्रधान होता है। क्रम को कर्ता बनाएंगे और सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। हरी हैज गॉन टू सीकर, ये अपना एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए इसका जो ऑब्जेक्ट है सीकर, इसको यहाँ सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ये वाक्य अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सीकर हैज बीन गॉन बाई हरी। तो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने का जो नियम है, यानी इसको हम सब टेंस है, जितने भी टेंस है उसको अगले टेंस के अंदर बदलेंगे और सब के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट सिंपल
प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्रिया में एस या ईएस, अगर बाकी प्रश्नवाचक के नकारात्मक है तो इसके अंदर डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके अंदर इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी। तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, आर, एम प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर अपना वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट जिसके अंदर हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल के अंदर साधारण वाक्य जो सिंपल टेंस होता है, सेंटेंस होता है, उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर वाक्य प्रश्नवाचक है या नकारात्मक है तो डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको हम वाज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस, वाज, वर प्लस वर्ब में आईएनजी, इसको चेंज करने के लिए वाज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इसके अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसको वॉइस में बनाने के लिए हैड बीन का प्रयोग, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर सिंपल है, उसके अंदर उसको हम जो मॉडल है कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, इसको हम आगे भी लगाएंगे। कैन, कुड, शाल, शुड, इसके अंदर बी। इस प्रकार ये जो नियम है एक्टिव वॉइस बेसिस बनाने के लिए हम इसको काम में लेंगे। अपना वाक्य है आई वेंट सीकर yesterday, आई वेंट सीकर yesterday। तो ये पांच सिंपल का है, तो इसको हम पांच कंटिन्यूस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे इसके साथ। तो सीकर was gone yesterday by me। कई ऐसे होते हैं जिसके अंदर डबल ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको वाक्य हम एक्टिव वॉइस बनाने के लिए
दोनों तरह से हम इसको काम में ले सकते हैं। जैसे अपना है दे टीचर्स that is us English, they teach us English। तो इसके अंदर us भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, तो हम दोनों सब्जेक्ट से बना सकते हैं। इसको डबल सब्जेक्ट कहा जाता है। डबल जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर दे टीच अस इंग्लिश, ये प्रेजेंट सिंपल का है और इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज किया जाएगा। इंग्लिश इज टॉट अस बाय देम। दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर अस है, तो अस का सब्जेक्ट होगा वी। अब वी के अंदर सहायक्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, आर का प्रयोग होगा। तो वी आर तेज की थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट इंग्लिश बाय देम। ऐसे तीसरा वाक्य है राम taught me हिंदी। राम ने मुझे हिंदी पढ़ाया। तो इसके अंदर भी दो सब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम दोनों से हम सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए दोनों सब्जेक्ट को काम में ले सकते हैं। जैसे पहला है हिंदी, वाक्य अपना पास्ट सिंपल का है, तो इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस की सहायक्रिया का प्रयोग होगा। तो पास्ट कंटिन्यूस सहायक्रिया है वाज वर, तो अपने यहाँ जो हिंदी है वो सिंगुलर है, इसलिए इस जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर की आएगी। हिंदी वाज टॉट मी बाय राम। दूसरा है मी से बनाना है, मी भी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे आई। मी का सब्जेक्ट होगा आई। आई वाज टॉट हिंदी बाय राम। यदि अपना वाक्य इंट्रोगेटिव है, यदि अपना वाक्य इंट्रोगेटिव है तो वही नियम होगा, टेंस है उसके अगले टेंस की जो सहायक्रिया है उसका उसके साथ प्रयोग होगा। जैसे अपना वाक्य है डू यू कुक फूड, डू यू कुक फूड। तो यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। इसको बनाने के लिए इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस सहायक्रिया का प्रयोग करेंगे। इज फूड, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होगी, इज फूड कुक्ड बाय यू। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा है डबल वॉइस वर्ड से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होता है। पहला है हेल्पिंग वर्ब,
दूसरा है WH वर्ग। तो दोनों तरीके से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। नियम वही होगा, इज सी ए गुड गर्ल। तो ये इसका नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा वाक्य अपना है हैज सी गॉन टू सीकर। हैज सी गॉन टू सीकर। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। हैज सीकर बीन गॉन बाई हर। हैज सीकर बीन गॉन बाई हर। ऐसे ही अपना तीसरा वाक्य है डिड यू गो टू सीकर yesterday। was सीकर gone yesterday by you। was सीकर gone yesterday by you। तो यह हेल्पिंग वर्ब से इस प्रकार हम बनाएंगे। ऐसे ही WH वर्ड से है wherever does she live। wherever does she live ये प्रेजेंट सिंपल का है। तो WH वर्ड के स्थान पर हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। wherever व्यवहार इसके साथ साइकिल का प्रयोग होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो व्यवहार इज लिव्ड बाय हर। व्यवहार इज लिव्ड बाय हर। When do you go to school। When do you go to school। तो इसको चेंज करने के लिए when प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा। when is school go की थर्ड फॉर्म gone by you। where is school
गॉन बाय यू। इस तरह से हम जब प्रश्नवाचक वाक्य है डब्ल्यू वर्ड का हो या हेल्पिंग वर्ड का हो, हम उनको इस प्रकार चेंज करेंगे। अब इनके जो सब्जेक्ट है इनको ऑब्जेक्ट में बदलना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। आई का मी, सी। आई का ऑब्जेक्ट मी है, सी का हर है, वी का एस है, दे का देम, ही, हिम, इट का इट। तो इस प्रकार इन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हम ऐसे बदलेंगे। अगर वहां पे आई है तो इसको चेंज करने के लिए मी का प्रयोग करेंगे, सी है तो हर, वी का अस, और दे को दे में बदलेंगे, ही को हिम, इट को इट रहेगा। दे went to शिकार, they went to शिकार yesterday। तो अपना वाक्य पास्ट सिंपल का है, तो इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक्रिया लिखेंगे। शिकार वाज, शिकर वाज गॉन yesterday by them। तो इस बार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के वाक्य बढ़ेंगे, यानी उसको हम चेंज करने के लिए जो अगले टेंस है उसकी सहायक्रिया का प्रयोग करेंगे। और चाहे टेंस कोई सा भी हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर बदला जाता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, और जो टेंस है वो उसको अगले भाग में बदलना है। जो कंटिन्यूस जितने भी है उसमें सब में बिंग का प्रयोग होगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है उसमें सब में बिंग का प्रयोग होगा, और सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए अगली जो वीडियो है उसके अंदर विस्तार से और सीखेंगे।